Hello friends, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. So today is mock it and in this mock test we will be covering one of the important concept of operation research, that is primal and dual. In previous video we have already covered what is linear programming problem and what are the properties of transportation problem. So let's start with our first question. So this question I have taken from UGC NET December 2019. You have to read the question and just provide the answer in the comment section. So I hope कि बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होंगे जिनको इसका आंसर पता है, that is answer will be D. But I will provide you what are the basic difference between primal and dual. तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये समझना है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डुअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग इज व्हाट, द डुअल ऑफ डुअल इज द प्राइमल इटसेल्फ. अब ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपको विकीपीडिया से इजीली अवेलेबल हो जाएगा, बट देयर आर सो मेनी कन्फ्यूजन इन लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट. तो आपको रोट लर्न नहीं करना है, आपको इसको समझना है. तो कैसे समझना है? व्हाट इज़ डुअलिटी? आपने कहीं ये वर्ड सुना है? तो यस, मैंने तो सुना है. कहाँ पे? डिजिटल में. आप डिजिटल में ये पढ़ते हो कि सपोज अगर आपको एक वेरिएबल गिवन है, उस वेरिएबल का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लोगे एंड देन अगेन अगर आप उस पर कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो आपको वो एग्जैक्ट वो वेरिएबल मिलता है. करेक्ट. सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका एक प्रॉपर्टी होता है इन ओवल्यूशन. ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो सेम कॉन्सेप्ट है. जैसा मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि आपको हर सब्जेक्ट को इंटर रिलेट करना है. क्यों? क्योंकि वॉट एवर properties you are learning in set theory, discrete mathematics, the whole property of set theory has been combined in fuzzy logic. Correct. अब वो यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च अगेन इज द मैथमेटिकल पार्ट. तो यहाँ पर उन्होंने सेम चीज़ को ही बोला है कि अगर आप किसी भी वेरिएबल का अगर आप डुअल निकालोगे, अगेन फिर से आप उस पर डुअल अप्लाई करोगे तो आपको एग्जैक्टली प्राइमल वैल्यू मिलेगा, दैट इज द प्रीवियस वैल्यू. आई होप फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा. नाउ let us move to the second point. If one of the primal or dual has a finite optimal solution, then other also has a finite optimal solution. तो ये क्या बोल रहा है कि आपको एक सिंपल सी चीज़ याद करनी है कि अगर प्राइमल और डुअल में एक रिलेशनशिप है, अगर पहला ये बोलता है कि मैं आपको फाइनाइट सॉल्यूशन दूंगा, तो जो दूसरा है वो भी ईच एंड एवरी कंडीशन में फाइनाइट सॉल्यूशन देगा. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर प्राइमल और डुअल विल गिव यू फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो जो उसका अपोजिट रहेगा वो भी आपको फाइनाइट एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा. तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, इफ प्राइमल हैज़ अ अनबाउंडेड सॉल्यूशन, देन आपका डुअल है वो नो सॉल्यूशन देगा एंड हेंस इट इज़ इनफिजिबल. तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं, जब मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपके 4 टर्म्स का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. वो 4 टर्म्स क्या होते हैं डियर फ्रेंड्स? फर्स्ट थिंग इज फिजिबल एंड इनफिजिबल. फिजिबल मीन्स व्हाट, कि अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करोगे और उस ग्राफ में अगर आपको एक सर्किल मिलेगा या फिर आपको एक बाउंडेड रीजन मिलता है, तो वेन एवर यू आर गेटिंग बाउंडेड रीजन, तो दैट सॉल्यूशन विल दैट प्रॉब्लम विल ऑलवेज गिव यू फिजिबल सॉल्यूशन. करेक्ट. इसके बाद बाउंडेड अनबाउंडेड, तो नाम से ही क्लियर है कि अगर आपको बाउंडेड रीजन मिलेगा दैट इज बाउंडेड, अदरवाइज इट इज अनबाउंडेड. तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि अगर आपको बाउंडेड रीजन मिलेगा तो यू विल ऑलवेज गेट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन और उसको हम फिजिबल बोलते हैं. और अगर वो अनबाउंडेड है तो आइदर इट विल बी फिजिबल और नॉट फिजिबल. इट डिपेंड्स कि कंडीशन क्या है. तो इन्होंने ये बताया कि अगर आपका प्राइमल अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड मतलब यू कांट प्रेडिक्ट द सॉल्यूशन, तो क्या होगा? ऑब्वियसली वही लिखा है यहाँ पे कि इफ़ अ प्राइमल problem as unbounded then it is dual has no solution and hence it is infeasible. Similarly यहाँ पे मैंने vice versa लिखा है. तो vice versa means कि if dual problem has unbounded solution then again आपके primal के पास कोई solution नहीं होगा. And what is fourth point? If a dual has no feasible solution then the primal also has no feasible solution. तो actually ये point इतना इजी है समझना कि आपको सिर्फ इस चार्ट को याद करना है. ये सेकंड चार्ट है. तो आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है. अदरवाइज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आज का ये वीडियो ज़रूर सेंड कर दूंगी, ये पीपीटी, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीपीटी एंड यू आर गेटिंग 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. तो अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप जो गिवन
चैनल का नेम है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम को, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इस स्लाइड में मैंने सिर्फ आपको 2 कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर आप डुअल लोगे फिर डुअल अप्लाई करोगे तो आपको प्राइमल मिलेगा। एंड इन एनी केस अगर प्राइमल अगर आप देख रहे हो कि वो फाइनाइट सॉल्यूशन है तो दूसरा भी आपको फाइनाइट देगा। अगर प्राइमल आपको फाइनाइट सॉल्यूशन नहीं दे रहा है तो आपको दूसरा भी उसका फाइनाइट सॉल्यूशन नहीं देगा। तो बस सिंपल ये याद करना है आपको, ओके। एंड दिस इज द सेकेंड टेबल जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, बिकॉज जो क्वेश्चन है इस पे बहुत क्वेश्चंस ट्रिकी पूछ रहे हैं वो लोग। व्हाट इज प्राइमल एंड डुअल हमने अभी देखा, तो यहाँ पे मैंने इसको कैटेगराइज किया है। इफ़ यू आर गेटिंग मल्टीपल सॉल्यूशन इन अ प्राइमल तो आपका डुअल क्या कहलाएगा, डीजेनरेट कहलाएगा। इफ़ यू आर गेटिंग प्राइमल में यूनिक एंड नॉन डीजेनरेट तो आपका डुअल क्या होगा, तो अगर एक साइड में यूनिक है तो दूसरे साइड में भी आपको यूनिक एंड नॉन डिजेनरेट मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड से ये देखा कि इफ़ एनी प्राइमल इज होल्डिंग सम प्रॉपर्टीज देन सेम प्रॉपर्टीज विल बी होल्ड बाय अनदर। तो यही चीज़ यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में लिखा है, जो 4th पॉइंट है एंड 5th पॉइंट है। ऑलरेडी वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ चुके हैं 2015 और उसके प्रीवियस में। इफ़ प्राइमल इज गिविंग यूनिक एंड डीजेनरेट, यूनिक मीन्स व्हाट कि आपका एक ही वहाँ पे क्रॉस ओवर पॉइंट है, ठीक है। जिस पॉइंट पे हम जब ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो आपको एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, डेट इज कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट मीन्स कि आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो उस केस में आपका डुअल अपोजिट हो जाएगा, मतलब डुअल के पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हो जाएंगे। एंड हमने अभी देखा कि अगर प्राइमल आपका अनबाउंडेड है तो डुअल आपका क्या हो जाएगा, उसमें कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, हेंस वो इनफिजिबल हो जाएगा। अदरवाइज आपको इनफिजिबल और नो सॉल्यूशंस भी बोल सकते हो। सेम पॉइंट आपका रिपीट है पॉइंट 6 में। इफ़ प्राइमल इज इनफिजिबल तो उसी को मैंने लिख दिया, इनफिजिबल तो अनबाउंडेड, अनबाउंडेड तो इनफिजिबल, नो सॉल्यूशन। तो आपका जो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, 2 दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे डीजेनरेट का भी कॉन्सेप्ट है। नाउ लेट अस सी व्हाट वाज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछा है कि डुअलिटी के रिस्पेक्ट में आपको बताना है, करेक्ट। The final simplex table using optimal solution of the primal also contains optimal in dual itself। मतलब कि आप डुअल का डुअल ले रहे हो तो क्या मिलेगा, आपको डुअल ही मिलेगा। If either the primal or the dual problem has a finite optimal solution, तो हमने क्या देखा कि अगर वो प्राइमल हो आइदर वो डुअल हो, अगर उसका फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है देन उसका जो अदर प्रॉब्लम होगा उसका भी आपको फाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। 3rd पॉइंट हमने क्या देखा था कि अगर आपका डुअलिटी है या प्राइमल है, अगर वो अनबाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहा है तो जो दूसरा वाला है उसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, हेंस वो क्या हो जाएगा, नो फिजिबल। तो हेंस इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो मैं ये ऐसा होप कर रही हूँ कि अभी तक आपने सिर्फ उस पॉइंट्स को याद किया होगा, बट वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू टुडे आपको वो समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको इंटर रिलेट करना है प्राइमल के बीच में और डुअलिटी के बीच में। ओके सो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाउ दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखिए दिस इज द सेम क्वेश्चन विच हैज़ बीन रिपीटेड इन जून 2016। इफ़ प्राइमल और डुअल हैज़ अ फाइनाइट, तो हमने अभी देखा तो हमें फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया। इफ़ प्राइमल हैज़ अनबाउंडेड देन हमें क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, दिस इज अगेन ट्रू। बोथ प्राइमल एंड डुअल आर मे बी इनफिजिबल, यस हो सकता है इनफिजिबल। अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर अनबाउंडेड रीजन मिलेगा तो वो इनफिजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो हेंस आपको यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जून 2016 में इस क्वेश्चन को समझ के किया होता तो ऑब्वियसली आप 2019 में जो भी लर्नर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होता। ओके नाउ लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। इट इज अगेन फ्रॉम यूजीसी ने दिसंबर 2019। आई होप आपने मेरा प्लेलिस्ट देखा है दिसंबर का, जिसमें ऑलमोस्ट मैंने 70 to 75 क्वेश्चंस कवर किया है। सो आंसर विल बी बी। तो ये आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी पार्ट है, ये आपके ऑपरेशन रिसर्च का भी पार्ट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऑलरेडी मैंने एक्टिविटी चार्ट को बहुत ही डिटेल में कवर अप किया है, तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। एंड आपके ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में PERT एंड CPM है, तो ये PERT में आता है आपका एक्टिविटी चार्ट। ओके तो
एक्टिविटी चार्ट ऐसा होता है विच इज़ यूज फॉर प्रोजेक्ट शेड्यूल रिप्रेजेंटेशन, जो कि एक डायरेक्टेड ग्राफ के फॉर्मेट में हम प्लॉट करते हैं। इसमें हम क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करते हैं विच इज़ द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट टास्क एंड इट डिफाइंस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। आप ड्यूरेशन फाइंड आउट करते हो, कॉस्ट फाइंड नहीं करते। आप कॉस्ट कहाँ पे फाइंड आउट करते हो? कोकोमो मॉडल में। और यहाँ पे सीक्वेंस कैसा होगा? लॉन्गेस्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि एवरी टाइम वेन एवर यू आर सॉल्विंग द एल्गोरिदम क्वेश्चन हम वर्स्ट केस को देखते हैं। क्यों? क्योंकि वर्स्ट, आप सोचिए कि ईच एंड एवरी टॉपिक इंटर रिलेटेड है, तो वर्स्ट केस के हिसाब से आपको लॉन्गेस्ट पाथ देखना है। क्यों? क्योंकि वो आपकी एक्चुअल में कॉम्प्लेक्सिटी बताएगा कि कोई भी एल्गोरिदम को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। आई होप क्लियर। नाउ दिस इज अगेन 2016 क्वेश्चन जो कि असाइनमेंट प्रॉब्लम से है। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम योर ऑपरेशन रिसर्च। तो क्या होगा इसका आंसर? जस्ट रीड एंड गिव द आंसर। So let us see, question is what? Assignment problem can be used to minimize the cost. Obviously yes, whatever problem we are studying in operation research, हर एक का एक मोटिव यही है कि आपको कॉस्ट मिनिमम करना है। असाइनमेंट प्रॉब्लम इज स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। येस इट इज़ ट्रू, बिकॉज अब आप इसको डेटा स्ट्रक्चर से कैसे रिलेट कर सकते हो मैं बताती हूँ। इन डेटा स्ट्रक्चर जो आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री पढ़ते हो, जिससे एवरी टाइम दे आर आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मतलब कि आपको एक सोर्स से डेस्टिनेशन जाना है एंड आपको एक मिनिमल जो पाथ फाइंड आउट करना है, उस पाथ में आपका कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम लगना चाहिए। करेक्ट? तो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव एंड इसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल जो करते हैं, जो आप मिनिमम कॉस्ट ट्री का यूज़ करते हो, तो वो आप तो एक डायग्राम बना रहे हो क्वेश्चन में, बट इन बैक एंड जब जो लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो प्रोग्रामिंग कैसे सॉल्व कर रहे हैं? बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, by the help of these operation research techniques. So this is the practical implementation of minimum spanning tree. Correct? Hence, और वो कहाँ का कॉन्सेप्ट है? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन को थोड़ा माइंड को आप ओपन करिए और इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए कि किस तरीके से आप इंटर रिलेट कर सकते हो चीज़ों को। ओके, तो ऑप्शन ए भी ट्रू हो गया। नाउ असाइनमेंट प्रॉब्लम रिक्वायर्स दैट ओनली वन एक्टिविटी बी असाइन टू इच। यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि आप जो एक सेल हम बनाते हैं, करेक्ट, दिस इज व्हाट मैट्रिक्स क्वेश्चन, तो मैट्रिक्स में हर एक सेल को आप ऑक्यूपाई करते हो, तो यस दिस इज अगेन ट्रू। तो हेंस इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रू। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस आपने अभी तक सिर्फ रोट लर्निंग किया होगा एंड आज के वीडियो के बाद आप क्वेश्चन को समझ के अटेम्प्ट करोगे। ओके, बिकॉज क्वेश्चन ये सेम तो रिपीट नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन में ट्विस्ट करेंगे, तो इसलिए आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। नाउ मैंने यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया है, जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है, बेसिकली जो भी नंबर ऑफ असाइनमेंट्स होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं नंबर ऑफ रोज या आइदर नंबर ऑफ कॉलम, आइदर रो और कॉलम। सपोज अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो वेन एवर यू विल असाइन द वैल्यूज इन द सेल, तो आपका असाइनमेंट कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। करेक्ट? सो देन ये आपका सोल्यूशन कैसा होगा? फिजिबल होगा, ऑप्टिमम होगा। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन कि वो आपसे क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं। जिस तरीके से लास्ट वीडियो में हमने ये कवर अप किया था कि आपका जो नॉन डिजेनरेट एंड डिजेनरेट का कॉन्सेप्ट है, करेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, तो यहाँ पे वो सेम कॉन्सेप्ट ही आएगा। सो आई होप क्लियर। नाउ दिस इज अगेन जून 2018 क्वेश्चन विच आई हैव टेकन फ्रॉम कन्वेक्स मिनिमाइजेशन एंड विच इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट। ये आपको बताना है। हमने कल भी इसका एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जो आपके जून 2019 में आया था। तो आर यू गेटिंग द पॉइंट कि किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं? ओके, आंसर विल बी व्हाट? आंसर इसका मैं बताती हूँ बाद में, पहले मैं आपको ये कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन बताती हूँ। क्यों? क्योंकि हमने कल कवर नहीं किया था। तो फर्स्ट you need to understand a convex optimization problem is a problem where all the constraints are convex function and the objective is convex function if minimizing और a concave function is maximizing। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये समझना है कि convex optimization problem is used for minimization and concave function फिर किसके लिए यूज होगा? मैक्सिमाइजेशन के लिए। करेक्ट? देन आप ये क्वेश्चन देखो जो यूजीसी ने 2016 में आया है। The region of feasible solution of linear programming problem has a dash property in geometry provided the feasible solution of the problem exists। तो ये क्या होगा? दिस इज द प्रॉपर्टी और डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्सिटी, जिन्होंने आपको ये बताया कि अगर आपको फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, एंड फिजिबल सॉल्यूशन मीन्स कि आपने अगर मिनिमम कॉस्ट को फाइंड आउट कर लिया तो इट मीन्स इट विल गिव यू अ फिजिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? कन्वेक्सिटी। तो इस तरीके से रिलेट करना था एंड आई हैव गिवन यू द इंफॉर्मेशन
कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीनियर प्रोग्रामिंग एंड नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। तो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ नॉट इन द सिलेबस, हमें लीनियर प्रोग्रामिंग पे फोकस करना है। अ कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मेंटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो रहा है कि वॉट एवर प्रॉपर्टीज वी हैव डिस्कस्ड इन LPP प्रॉब्लम, होल प्रॉपर्टी विल बी कंबाइंड इन कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। फर्स्ट थिंग। Second thing, convex optimization, there can be only one optimal solution which is globally optimal, or you might have to prove there is no feasible solution to the problem. मतलब इस स्टेटमेंट को ऐसे समझना आपको जैसे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में व्हाट वी आर स्टैंडिंग कि वी हैव सॉल्युबल एंड अनसॉल्युबल प्रॉब्लम। तो इफ एल्गोरिथम अगर एग्जिस्ट करेगा तो आप बोलोगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, हेंस इट इज सॉल्युबल। अनसॉल्वेबल में अगर हमारे पास एल्गोरिथम ये एग्जिस्ट कर रहा है कि हमने उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कि फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम देयर इज़ नो सॉल्यूशन, तो हमने उसको भी सॉल्व कर लिया, करेक्ट। तो सिमिलरली यहाँ पे ये बताया गया कि जो कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसमें एक ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा एंड विच इज़ ग्लोबली मिनिमम प्रॉब्लम, और अदरवाइज आप क्या प्रूफ करोगे कि उसमें कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एंड अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि विच इज़ बेटर देन कन्वेक्स एंड कनकेव ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो आंसर विल बी कन्वेक्स। नाउ लेट अस सी जून 2018 प्रॉब्लम जो हमने अभी देखा था। डियर फ्रेंड्स, इसमें आपसे पूछा व्हाट इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट, तो ऑप्शन 3 इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट। तो आपको नोट मेकिंग में क्या करना है, उन्होंने जून में ये पूछा है कि विच इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो हमने ऑप्शन 3 को सेलेक्ट किया बिकॉज हमने अभी देखा कि जो कॉन्वेक्स मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इट इज़ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, हिंस जो ऑप्शन 1 है आपका, इफ़ अ लोकल मिनिमम एग्जिस्ट देन इट इज़ ग्लोबल मिनिमम, ट्रू। The set of all global minimum is convex set. This is again the property true. Last is for each strictly convex function, if the function has minimum, then the minimum is unique. तो हमें यहाँ से 3 चीज़ें पता चली। जो कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है वो आपका मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है एंड वो ग्लोबली एवरी टाइम आपको मिनिमम वैल्यूज देगा, एंड बिकॉज कि वो एक ही ऑप्टिमम सॉल्यूशन दे रहा है हेंस इट इज़ यूनिक। तो अब इन्होंने अगर 2018 में फॉल्स पूछा है तो आपको ये 3 ट्रू स्टेटमेंट इसके प्रॉपर्टीज़ में मालूम होना चाहिए एंड इसका डेफिनेशन जिस पे ऑलरेडी 2016 में क्वेश्चन पूछा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन, जिसमें हमने ये देखा कि आपको रोट लर्निंग नहीं करना है। वॉट एवर टॉपिक यू आर कवरिंग, आपको क्वांटिटी पे नहीं जाना, क्वालिटी पे जाना है कि आप जो भी टॉपिक कवर अप कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से करिए एंड एग्ज़ाम में आप टारगेट लेके जाइए, बिकॉज एग्ज़ाम का कैटेगरीज है ईजी, मॉडरेट एंड टफ। तो जो टफ है वो सबके लिए टफ होगा एंड 20% क्वेश्चन आपके टफ आते हैं एवरी टाइम। तो आपको 80% का ही तैयारी करना है एंड 80% में आपको 70+ लाना है एंड पेपर 1 पे इक्वली फोकस करना है, जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। एंड आई हैव एडेड कल का भी मैंने स्लाइड इसमें ऐड कर दिया है एंड इफ़ यू वांट द स्लाइड, इफ़ यू वांट द नोट्स जो कि मैं खुद से बना रही हूँ स्टडी करके एंड आपको बेस्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट टाइम यू हैव ओनली द 1 मंथ जिसमें आपको पूरा अच्छे से प्रिपरेशन करना है। सो ऑलरेडी ये कल हमने डिस्कस कर लिया था कि दिस आर द टर्म्स जो LPP से रिलेटेड है एंड LPP में हमने ये पॉइंट आज कवर अप कर लिया, व्हाट इज़ बाउंडेड अनबाउंडेड। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एंड LPP में आपको सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है एंड मैंने कल के क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन टेलीग्राम पे दे दिया, तो आई होप आपने उसको देखा है। मैंने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है। सो वी कैन क्लियरली सी कि जून दिसंबर 2018 और 19 का मैंने एनालिसिस यहाँ पे रखा है। तो वी हैव कवर्ड दिस 2 ईयर्स का हमने क्वेश्चन को कवर अप कर लिया है एंड इन नेक्स्ट कमिंग डेज कल हम इसका 17 से 15 तक कवर अप कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो आई होप यू लाइक द सेशन। तो वट एवर वी फील, वट एवर यू वांट मी कि मैं आपको किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ या किस वीडियो पे नेक्स्ट वीडियो बनाना है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बट कल हम ऑप्टिमाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। बट नेक्स्ट डे से आपको कौन सा वीडियो चाहिए, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई होप कि वॉट एवर यू फील जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। एट लास्ट बहुत अच्छे से पढ़िए एंड हैप्पी लर्निंग।